आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये है और दुकानदार ने उसे 2 क्रमिक छूट देने के बाद 714 रुपये में बेचा। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट का प्रतिशत बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये है और दुकानदार ने उसे 2 क्रमिक छूट देने के बाद 714 रुपये में बेचा है। पहली छूट हमें 20% बताई गई है और दूसरी छूट हमें पता लगानी है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो अंकित मूल्य दिया गया है, ये पहली छूट इस अंकित मूल्य पर दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पहले इसमें 20% की कमी कर लेनी होगी। तो देखिए यहाँ पे 1050 रुपये हमें अंकित मूल्य दिया गया। अब इसमें 20% की छूट देंगे तो इसका 80% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे 80% से गुणा कर दूंगा मैं। अब देखिए, इन दोनों को 20 से काटेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। और 5 से जब मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 2 पे कटेगा, फिर 1 पे कटेगा और फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 होता है, तो यानी कि 840 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो दूसरी छूट हमसे पूछी जा रही है उसके लिए अंकित मूल्य जो है ये 840 रुपये होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दूसरी छूट के लिए अंकित मूल्य हमें इसे लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए वस्तु को बेचा गया है 714 रुपये में, यानी कि विक्रय मूल्य हमें दिया गया है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 714 रुपये है। ठीक है, और हमें छूट का प्रतिशत बताना है। तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य यदि 840 है और उसे 714 रुपये में बेचा गया है तो यानी कितने रुपए की छूट दी गई है। 840 में से 714 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 रुपये की छूट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छूट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। कितने रुपए की छूट दी गई है, 126 रुपये की। ठीक है, और छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। तो यहाँ पे हम इसे अंकित मूल्य से भाग करेंगे, यानी कि 840 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। इन दोनों को 21 से काटा जा सकता है, तो इसे 21 से काटेंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा, इसे 21 से काटेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से इन दोनों को काट लेंगे तो ऊपर 5 और नीचे 2 आ जाएगा। 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3 पे कटेगा। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि छूट का प्रतिशत कितना होगा, 15%। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक थोक विक्रेता ने 175 रुपये में 40 की दर से कुछ पेन खरीदे तो 140 रुपये में उसे कितने पेन बेचने चाहिए ताकि उसे 28% का लाभ प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे आज हम रेशो मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक थोक विक्रेता है जो 175 रुपये में 40 की दर से कुछ पेन खरीदता है। ठीक है, और हमें बताना है कि उसे 140 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए ताकि उसे 28% का लाभ प्राप्त हो। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, उसे 28% का लाभ चाहिए तो पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। देखिए, क्रय मूल्य जो होता है प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिख दूंगा और यहाँ पे उसे 28% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहला हमने ये अनुपात लिख लिया, हमें एक और अनुपात लिखना होगा, पेन की संख्या का अनुपात। ठीक है, क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो उसने कितने पेन खरीदे, यहाँ पे हमें 40 पेन दिए गए हैं। ठीक है, तो संख्या में मैं क्रय के नीचे 40 लिख दूंगा। अब उसने कितने पेन बेचने हैं वो संख्या हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि उसे x पेन बेचने होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे x की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक हमारा संख्या का अनुपात और आ गया और एक हमें तीसरा अनुपात भी लेना होगा धनराशि का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे आपको समझाने के लिए धनराशि लिख देता हूँ। अब दोस्तों ये वाला अनुपात है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे उसने 175 रुपये में पेन खरीदे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ एक बार कि उसने 175 के पेन खरीदे और उसे बेचने 140 रुपये के पेन है। ठीक है, तो ये हमें धनराशि दी गई है, लेकिन इस अनुपात को आपको सीधा सीधा नहीं लिखना, इसे उल्टा करके लिखना है। यानी कि 140 को इस तरफ लिखना है
और 175 को इस तरफ लिखना है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ये तीसरे वाला अनुपात हमें उल्टा करके लिखना होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 अनुपात है, इन्हें काट के सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को 4 से काट लेते हैं। तो यहाँ पे इसे 4 से काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा। ठीक है, इसे 4 से काटेंगे तो पहले ये 3 पे कटेगा और फिर 2 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे भी आप काट सकते हैं। इन दोनों को 8 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसे 8 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 से मैं 175 को काट दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 25 सत्ते 175 होता है और इस 7 से हम 140 को काट लेंगे तो यहाँ पे 20 पे कट जाएगा ये। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 4 से 20 को काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 4 से 20 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए इस तरफ कटने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ x बचा हुआ, तो मैं यहाँ पे नीचे x लिख लूंगा और इन तीनों को गुणा करेंगे। यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो देखिए 5 पंजे 25 आ जाएगा। ठीक है, और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। और x हमने किसे माना था, पेनों की संख्या को, तो यानी उसे 140 रुपए में 25 पेन बेचने होंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सिर्फ 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो अपने सामान को सिर्फ 8% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो हमें उसका वास्तविक लाभ बताना है। तो दोस्तों जब भी आपको बेईमान दुकानदार पे सवाल आएगा तो हम इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। देखिए वो यहाँ पे 8% के लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिख लेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य जो होता है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे। और वो 8% के लाभ पे बेचने का दावा करता है, तो यहाँ पे 8 जमा कर लेंगे 100 में, तो 108 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपको मूल्य का अनुपात लिख लेना है और दूसरा आपको वजन का अनुपात लिखना है। ठीक है, अब इसे कैसे लिखना है ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो जितना सामान वो ग्राहक को दे रहा है उसको आपको क्रय मूल्य के नीचे लिखना है। तो यानी कि हमें 900 को इस तरफ लिखना है और उसे अपने ग्राहक को कितना सामान देना है, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, तो उसे आपको विक्रय मूल्य के नीचे लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वजन का अनुपात लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 अनुपात आ गए, इन्हें हम काट के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे। अब देखिए इन दोनों को हम 18 से काट सकते हैं। ठीक है, तो इसे 18 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और इसे 18 से काटेंगे तो ये 6 पे कट जाएगा। अब देखिए इस तरफ 5 बच गया है और इस तरफ 6 बचा हुआ है, तो यानी कि हमारे पास एक अनुपात और आ गया, यानी कि क्रय मूल्य यदि उसका 5 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 6 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लाभ का प्रतिशत बताना है। तो पहले देख लेंगे उसे कितना लाभ हो रहा है, उसे 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, उसे लाभ जो है 1 का हो रहा है और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो 5 से भाग करेंगे और इसे 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उसका लाभ का प्रतिशत है वो 8% नहीं है, उसका वास्तविक लाभ 20% है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।